What's up guys, my name is Danish and welcome back to the channel. So in this video we are going to talk about the differences between Irish PR or permanent residency or Irish stamp 4 versus Canadian PR or Canadian permanent residency. So let's get started. Alright, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ कि इफ़ यू हैव एन आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी और आयरिश स्टैम्प 4 उसका मतलब क्या है वर्सेस इफ़ यू हैव कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी और कैनेडियन पीआर कार्ड उसका मतलब क्या है। देखो यार, आयरलैंड में जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जो एक्चुअल में हम परमानेंट रेजिडेंसी का मीनिंग समझते हैं कि वी कैन लिव इन इन वट एवर कंट्री इनडेफिनेटली, उसका मतलब ये नहीं है, राइट। आयरिश स्टैम्प 4 और आयरलैंड पीआर का मतलब ये है कि यू हैव अ लॉन्ग टर्म परमिट, दैट्स इट। आप पक्के नहीं हुए, एक तरीके से पक्के वाला मतलब नहीं होता आयरलैंड में, तो आप इनडेफिनेट नहीं रह सकते। उसकी एक वैलिडिटी होती है, आपको वही वंस अगेन रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सारी की सारी आपको फुलफिल करनी है। यू कैन प्रोग्रेस टूवर्ड्स गेटिंग अ सिटीजनशिप वगैरह वगैरह, बट इनडेफिनेट लीव नहीं है। वर्सेस कनाडा में जो है परमानेंट और सिटीज़न में सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, वो है वोटिंग का। परमानेंट रेजिडेंट्स वोट नहीं कर सकते, कैनेडियन सिटीजनशिप वाले जो हैं वो वोट कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग का ऑब्वियसली। बाकी इसके अलावा जनरली सारे के सारे बेनिफिट्स एग्जैक्टली सेम है। कौन से हैं वो मैं अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। बाकी कैनेडियन परमानेंट का मतलब यही होता है कि आप इनडेफिनेटली कनाडा में रह सकते हो, कभी भी आओ। आपको वीज़ा कनाडा का दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कार्ड शो करो, हैप्पी डेज़। और आयरलैंड में इनडेफिनेट नहीं है, इसका मतलब इट्स जस्ट लॉन्ग टर्म रेजिडेंस आपको दिया गया है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। ऑलराइट, सो डिफरेंस नंबर 1 विच इज़ राइट टू लिव। अब आयरलैंड में स्टैम्प 4 यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी अगर आपके पास है, यू कैन लिव एनीवेयर इन द एंटायर आइलैंड ऑफ आयरलैंड, राइट। अगर आप डबलिन में रहना चाहते हो, फील फ्री टू डू सो। अगर आप लिमरिक में रहना चाहते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप लेटरकैनी, गॉलवे, स्लाइगो कहीं पे भी रहना चाहते हो, कोई भी आपको स्टॉप नहीं करेगा कि यार अगर आपके पास स्टैम्प 4 है तो आप यहाँ नहीं रह सकते, वहाँ रह सकते हो, वहाँ नहीं रह सकते, यहाँ रह सकते हो। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है वो कनाडा में भी है। कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं, और अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है तो अप टू यू आप ऑन्टेरियो में रहो, अप टू यू आप नोवा स्कॉशिया में रहो, सास्कैचुअन में रहो, ब्रिटिश कोलंबिया में रहो, वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में रहो, किसी भी अल्बर्टा में रहो, जिस भी प्रोविंस में आप रहना चाहते हो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू सो, नो टेंशन। अब दूसरा डिफरेंस जो है वो है राइट टू वर्क। अगर आपके पास वंस अगेन आयरलैंड में स्टैम्प 4 यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी है, यू आर नॉट बाउंड विद वन एम्प्लॉयर, राइट। अगर आप किसी एक एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो और अगर आपके पास स्टैम्प 4 आ गया है, आप जब चाहो जैसे चाहो आप अपनी कंपनी को स्विच कर सकते हो, आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम चीज़ कनाडा में भी है। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है यहाँ पे, तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जा सकते हो, किसी भी जॉब को पकड़ सकते हो विदाउट एनी टेंशन। अब नेक्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि आयरलैंड के अंदर आप सोशल बेनिफिट्स जो हैं वो बीइंग ऑन स्टैम्प 4 उतने ज़्यादा अवेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वर्सेस कनाडा में कर सकते हो ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको मान लो फ्री हेल्थ केयर चाहिए, राइट, तो वो आयरलैंड में अवेलेबल नहीं है वाइल यू आर ऑन स्टैम्प 4, मगर कनाडा में है। वो कैसे, मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ, मगर आपको मैं अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपको मान लो कुछ टैबलेट्स लेनी है, कुछ अपना डेंटल चेकअप कराना है, कुछ XYZ कुछ भी चेकअप कराना है, राइट, फुल बॉडी स्कैन करवाना है, जो भी है, सारी चीज़ों के लिए आयरलैंड स्टैम्प 4 पे आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो इनडेफिनेट नहीं है, आप पक्के नहीं हुए तो आपको सारी की सारी जो सर्विसेज, जो सोशल बेनिफिट्स हैं, अगर आप अवेल करते हो, राइट, तो आपको उसको चार्जेस देने पड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कनाडा PR पर हो, कनाडा में हो, राइट, तो सारा का सारा हेल्थ केयर जो है वो फ्री है। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपके चश्मा आपको बनवाना है, राइट, आई चेकअप, आपको डेंटल चेकअप करवाना है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। मगर आपको से फॉर एग्जांपल कुछ टैबलेट्स लेनी है, या आपको फुल बॉडी चेकअप कराना है, कभी सर दर्द हो रहा है, कुछ बुखार होना है, आपको GP विजिट करना है, राइट, जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है, आपको किसी भी टाइप का कुछ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन कनाडा। सबसे बड़ा एडवांटेज है ये कनाडा का, जो कि आपका बहुत सारे परमानेंट रेजिडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है वो आयरलैंड में नहीं है वाइल यू आर ऑन स्टैम्प 4। ऑलराइट, नाउ माय फेवरेट पॉइंट विच इज़ ट्रैवलिंग। अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। आयरिश PR या फिर आयरिश स्टैम्प 4 वर्सेस कैनेडियन PR या फिर कैनेडियन स्टैम्प 4 पे ट्रैवलिंग को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब सिचुएशन नंबर 1, यू आर हैविंग आयरिश स्टैम्प 4 और आयरिश PR, राइट, उसमें आप बहुत सारे यूरोप कंट्रीज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते। बेसिकली आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल
वीज़ा फ्री नहीं कर सकते आप, यूके में नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, जस्ट बेस्ड ऑन योर स्टैम्प 4 परमिशन। आयरिश पीआर या आयरिश किसी भी टाइप की स्टैम्प पे आपको एक BIVS या फिर ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम के अंदर आप यूके ट्रैवल कर सकते हो, बट दैट्स डिफरेंट। वो अगर मैं से फॉर एग्जांपल एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे आयरलैंड आ रहा हूँ, मैं उस पर भी कर सकता हूँ। स्टैम्प 4 की मेरे को कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है, राइट। तो बेसिकली ट्रैवलिंग जो है वो स्टैम्प 4 अलाउ नहीं करता। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि यार मेरे को यूके वीज़ा लगवाना है या नहीं, अगर मैं आयरलैंड में हूँ, मेरे पास अब स्टैम्प 4 है, तो यूके जाने के लिए मुझे वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। सर आपको वीज़ा चाहिए। आपको जर्मनी जाना है, चाहिए। लिक्टेनस्टाइन जाना है, चाहिए। जो स्विट्ज़रलैंड जाना है, चाहिए। कहीं पे भी जाना है ना आपको, अगर प्राग, चेक, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में आपको जाना है, टर्की वगैरह वगैरह, आपको वीज़ा चाहिए, राइट। वीज़ा एग्जेम्प्ट नहीं हो जाता जब आपके पास स्टैम्प 4 आ जाता है। सो हियर इज़ इट, मैंने आपको प्रॉपर स्टैम्प 4 के बारे में बता दिया। ऑन द अदर हैंड कनाडा के अंदर अगर आपके पास मान लो परमानेंट रेजिडेंसी है, तो वर्ल्ड वाइड तो ऑब्वियसली आपका ओपन नहीं होगा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको वीज़ा फ्री आने देंगे, राइट। जैसे कि से फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड्स, बहामास, मेक्सिको, अगर उसके अंदर आप जाना चाहते हो। बेसिकली सीन क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ कि अगर मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, राइट, कनाडा में, तो कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स जो होते हैं सर्दी के टाइम पे मेक्सिको चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा होता है। वीज़ा तो चाहिए नहीं, आपका कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हो, आप चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई आपसे वीज़ा मांगेगा भी नहीं। जब आपको वापस आना है, इट्स जस्ट आपको एक नॉर्मल कार्ड शो करना है, दैट्स इट, छुट्टी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रैवलिंग जो है वो आपके आयरिश परमानेंट रेजिडेंसी या फिर आयरिश स्टैम्प 4 पे अलाउड इतनी ज़्यादा नहीं है, वर्सेस कनाडा में देर आर सम कंट्रीज़ जो कि आपको वीज़ा, बिना वीज़ा के भी आपको एंटर करने देंगे। अब एक नेक्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में है स्पॉन्सरशिप का, एंड व्हेन आई से स्पॉन्सरशिप आई मीन पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप। अब मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपके पास आयरिश स्टैम्प 4 है, राइट, आप स्टैम्प 0 लगवा सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए, बट उसके लिए वंस अगेन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस आपकी कनाडा में नहीं है, राइट। तो बेसिकली अगर मैं नटशेल में आपको बताऊं, आयरलैंड में पेरेंट्स को स्पॉन्सर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना, वाइफ की बात नहीं कर रहा, राइट, या फिर आपके जो बेटर हाफ है उनकी बात नहीं कर रहा, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, या ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। उनको स्पॉन्सर करना आयरलैंड में थोड़ा सा टीडियस है। आप चाहो कर सकते हो और वो इनडेफिनेटली नहीं रह सकते, राइट। वंस अगेन ये आयरिश स्टैम्प 4 की थोड़ी सी एक मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस की बात करूं, तो पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा में वाइल यू आर ऑन अ परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस स्पॉन्सर करना बहुत आसान है, राइट। उनको स्पॉन्सरशिप वीज़ा आप उनका लगवा सकते हो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर वीज़ा, और उसमें पेरेंट्स एक ही स्ट्रेच में 5 साल तक रह सकते हैं। पहले ये 2 साल 3 साल था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने चेंज करके 5 साल की वैलिडिटी कर दी है। तो बेसिकली 1 वीज़ा 1 एंट्री, कनाडा में आपके मॉम डैड आए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स आए, स्ट्रेट 5 साल तक कनाडा में ही है, नो टेंशन एट ऑल, राइट। उसके बाद बस कुछ टाइम के लिए कैनेडियन बाउंड्रीज छोड़नी होती है। मान लो आप 1 हफ्ते के लिए US चले गए, वापस कनाडा आए, 5 साल, वंस अगेन नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आयरलैंड में नहीं है, ऑलराइट। अब एक नेक्स्ट डिफरेंस आता है चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, राइट। अब हालांकि हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो बेसिकली वो स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मैरिड उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप आज नहीं तो कल आप अपनी फैमिली सेटलमेंट देखोगे, आपके बच्चे होंगे, तो यहाँ पे वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली अगर आप कैनेडियन PR हो या फिर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हो, तो यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट आपके बच्चों की एजुकेशन का पूरा ध्यान रखती है, राइट। उनकी हाई स्कूलिंग तक यानी कि 12th क्लास तक उनकी सारी की सारी स्टडीज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ना केवल उनकी ट्यूशन फ़ीस, उनकी बुक्स का खर्चा, कुछ केसेस में तो उन्हें मील्स भी मिलते हैं, राइट। उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का भी अलाउंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो आपकी पॉकेट से बेसिकली $0 जाते हैं अप अंटिल 12th क्लास। अब एक नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में ये है, और ये मेरा पर्सनल जो है मैंने एक्चुअली खुद फील किया है, वो ये डिफरेंस है कि मान लो जब आपके पास आयरलैंड में स्टैम्प 4 आ जाता है, राइट, तो एम्प्लॉयर्स या बैंक्स या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको स्पेशल प्रायोरिटी नहीं देते, राइट। वर्सेस अगर 1% कनाडा में आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो यहाँ पे लोग फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको थोड़ा स्पेशल ट्रीट करते हैं, राइट। ऐसा आई डोंट नो, होना या ना होना ठीक है या गलत है, आई डोंट नो, बट से फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में जाते हो एज अ कैनेडियन PR वर्सेस एक उस सेम बैंक में जाता है एज अ कैनेडियन वर्किंग प्रोफेशनल जिसके पास वर्क परमिट है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिस्टीन, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे एज़ कम्पेयर टू ये चीज़ आयरलैंड में बिहेवियर देखने के,
बाकी हेयर यू गो, ये सारे डिफरेंसेस थे। अब ऑब्वियसली कनाडा जो है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो नेचुरल सी बात है कि आपको कनाडा थोड़े ज़्यादा एडवांटेजेस, थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, जैसे कि हेल्थ केयर आपका फ्री हो गया, स्टडीज़ आपके बच्चों की जो है वो फ्री हो गई। बेसिकली कनाडा में जो ट्रीटमेंट है वो पीआर वालों को थोड़ा ज़्यादा स्पेशल दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो I don't know if you want to take just the permanent residency comparison, if you are planning to choose one country over the other or not. बाकी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ये सारे तो डिफरेंसेस हैं, बाकी सिमिलैरिटीज़ की मैं फिर कभी आप वीडियो में बात करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो। अगर इसके अलावा भी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। I'll try to answer all the comments, I'll try to answer all the questions as usual. And thank you very much for taking the time to watch the video. I'll see you in the next one. Till then, have a nice one.